वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, आप सब खैरियत से हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज 13 तारीख़ 12वां महीना 2023 को आज अल वहाब एकेडमी में आने का मौका मिला और आप तलबा से, आप अज़ीज़ बच्चों से कुछ कहने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान पैदा किया है और इंसान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे कायम रखे। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस हदीस में कि जिसके साथ मैं भलाई का इरादा करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं भलाई का इरादा करना चाहता हूँ, उसको मैं दीन की समझ दे देता हूँ। तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि दीन की समझ एक इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। जिस इंसान के पास दीन की समझ ना हो तो उसके लिए उखरवी खसारा है, नुकसान है। मेरे भाइयों, दीन की समझ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आज हमारे मुसलमानों का और हमारे और दूसरे मज़ाहिब के लोगों का एक मिजाज बना हुआ है कि दुनिया की तरक्की असल ही तरक्की है, असल ही कामयाबी है। कोई गरीब आदमी 10-20 साल के बाद अमीर हो जाता है, 10-20 साल के बाद अमीर हो जाता है तो लोगों के दरमियान चर्चा शुरू हो जाता है, देखो वह आदमी कामयाब हो गया, देखो वह 10-20 साल पहले वो बीड़ी पीता था, साइकिल में चलता था और घूमता था, कपड़े फटे पुराने पहनता था, लेकिन 20 साल के बाद उसने 1 करोड़ की कार खरीद ली, 200 करोड़ का बंगला खरीद लिया, ज़मीनें खरीद ली, बैंक बैलेंस इकट्ठे हो गए, देखो वह आदमी कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया? कुरान में ये फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो शख्स जहन्नम की आग से बच गया। कामयाबी के लिए शर्त है कि जहन्नम, असल जो कामयाबी है वो ये है कि जहन्नम की आग से बचना है। असल क्या चीज़ है? जहन्नम की आग से बचना है और जन्नत में दाखिल होना है। लेकिन ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि ये सब लोग मौलवी की बातें हैं, सुनना है और इस कान से निकाल देना है। कहाँ अभी दीन की बातों पे हम अमल करेंगे? अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। जब बुढ़ापे के करीब होंगे तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। शैतान भी इंसान को बहकाता है, शैतान इंसान को इतना बहकाता है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से बहकाता है। और शैतान चाहता है कि जिस तरह से मैं जहन्नम में जाऊँगा, अपने अल्लाह के बंदों को बहकाऊँगा, उनको भी जहन्नम में लेके जाऊँगा। मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी को गनीमत जानो मरने से पहले। कोई दुनिया का ताकतवर, दुनिया में बेशुमार ताकतवर आए, बेशुमार पहलवान आए, बेशुमार बादशाह आए, आज वो कब्र के अंदर हैं और रब्बुल आलमीन ही जानता है कि वो किस हाल में हैं। लेकिन जिनका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ है, इस्लाम की हालत में हुआ है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे। मेरे भाइयों, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को हमें गनीमत जानना है। मरने से पहले हमें कुछ ऐसे काम कर जाने हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी हो जाए, अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। अल्लाह नाराज़ हो गया तो ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी है। मेरे भाइयों, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है। अल्लाह वो है जो दिलों की भेद जानता है, दिलों की बातों को सुनता है, क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है। हमको यकीन करना होगा कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। और जो इंसान अल्लाह पर यकीन नहीं करता, फिर वो आदमी इस्लाम से निकल जाता है। अल्लाह ही हमें ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही हमें मौत देता है, अल्लाह ही हमें तंदुरुस्ती देता है, अल्लाह हमें गरीबी करता है, अल्लाह ही हमें अमीर करता है, अल्लाह ही हमें सेहत देता है। सब कुछ उसके इख्तियार में है। हमें यकीन हमारे दिल में ये पैदा होना चाहिए। हमको जाना है अल्लाह के पास और अल्लाह के पास हमें हिसाब व किताब देना ही है। दिए बगैर छुटकारा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन
शर्रन यरा, जिसने भी ज़र्रा बराबर नेकी की होगी क़यामत के दिन वो पूरा के पूरा उसको नेकी का बदला दिया जाएगा, और जिसने भी ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो बुराई का बदला क़यामत के रोज़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गुनाह करो और अल्लाह उसका बदला, अब अच्छाई करो अल्लाह उसका बदला ना देगा, ये यकीन होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमें दीन से मोहब्बत, हमें अल्लाह से मोहब्बत, हमें कुरान से मोहब्बत, हमें नबी से मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होनी चाहिए, और यही असल कामयाबी है। मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का इरादा चाहता है उसको दीन की समझ दे देता है। मालदार होना कोई भलाई नहीं है। कारून के पास कितना ख़जाना था, कारून के पास कितना ख़जाना था। ताकतवरों की जमात खजाने की चाबियां उठाया करता था, लेकिन कारून ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, नफरमानी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को और कारून के ख़जाने को ज़मीन में धंसा दिया। फ़िरौन के पास कितनी दौलत थी, फ़िरौन के पास, लेकिन उसने कहा कि मैं अल्लाह हूँ। क्या कहा? मैं अल्लाह हूँ। उसको तकब्बुर आया कि मैं किसी की फरमाबरदारी नहीं करता, मैं खुद ही अल्लाह हूँ, मैं खुद ही रब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पानी में गर्क कर दिया। फिर उसको पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया, और फिर आज भी उसकी लाश कहाँ पर है? मिस्र की म्यूज़ियम में है। शद्दाद के पास कितना ख़जाना था। शद्दाद नाम सुना आपने? जी, जिसने जन्नत तैयार की, जिसने दुनियावी जन्नत तैयार की थी, महल तैयार की थी।